पुल नहीं है, नदी भरता है तो क्या करेंगे, घर में प्रसव करा देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी जी, रिस्क वाला काम है आप लोग, लगता रिस्क है। तो है, किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? सरकार को मानेंगे। आने जाने के लिए हम जैसे भी बच्चे हमरा जाए, इस तरह से सोच समझ के हम लकड़ी का पुल बनाए हैं और बच्चे किसी तरह आ जा सके। गांव का लोग कोई बीमार पड़ गया तो इसके लिए हम कंधा से, भरुआ से या तो खाटी से ढो के रोड तक ले जाते हैं। कहीं जाते हैं अथी खोद के और लाते हैं। क्या खोद? कारो नदी उधर। नदी में खोद के हाँ। पानी निकालते हैं, हाँ। तो फिर वहाँ का पानी को पीते या नहाते धोते हैं। हाँ। तो पुल पर आना जाना करते हैं बच्चे बूढ़े, आप लोग सब, कोई तो डर नहीं लगता है? डर लगता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें भी डर लगता है, लकड़ी सब में घुस जाएगा पैर सब। हम सरकार को मानेंगे, सरकार को मानेंगे, विधायक को मानेंगे, मंत्री को मानेंगे कि जब तक हमसे वोट लेने के अधिकार बनता है, एक यहाँ तक हमको रोड नहीं पहुंचाया, हमको सुविधा नहीं दी, तो इसके लिए हम हैं क्या? जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं कर्रा प्रखंड क्षेत्र के छाता पंचायत का कौन सा गांव है, केदली गांव पहुंचा हूं और यहाँ के ग्रामीण काफी जागरूक हैं और यहाँ का वो स्थिति है कि लोग आज भी इस आधुनिक समय में लकड़ी का पुल बनाकर खुद का व्यवस्था खुद कर रहे हैं। इस आधुनिक समय में गांव के लोग अगर पुल खुद से बनाते हैं, वो भी लकड़ी का, और आना जाना करते हैं तो काफी चिंता का विषय है। जबकि सरकारी तंत्र लगातार ये दावे करते हैं कि हर गांव तक विकास पहुंचाया गया है। हम उसी विकास को दिखाने के लिए आज कर्रा प्रखंड क्षेत्र के छाता पंचायत में पहुंचे हुए हैं। यहाँ का एक जराटोली गांव है। इस गांव के लोग आप देखेंगे कि बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग यहाँ एकत्रित हो गए। जैसे ही हम इनकी समस्या को जानने के लिए यहाँ पहुंचे तो ये सभी लोग यहाँ एकत्रित हो गए और ये लोग अपनी समस्या को बता रहे हैं। दरअसल यहीं से खूंटी जिला का लास्ट है और राजधानी रांची का जो है जिला शुरुआत होता है। अगर राजधानी का शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 10 किलोमीटर अगर आप पीछे चलेंगे तो वहां से जो है राजधानी क्षेत्र का शुरुआत हो जाता है। तो इस तरह से कहिए कि दीपक तले अंधेरे। और इस गांव का भौगोलिक बनावट ऐसा है कि चारों तरफ से पहाड़ी और जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ तक जो है यहाँ के कुछ दूरी तक सड़क है, लेकिन इसके आगे कोई सड़क मार्ग नहीं है। बिजली पहुंचा दी गई है। गांव में पीने की पानी का व्यवस्था नहीं है, अब भी लोग कुआं से पानी पीते हैं और आने जाने के लिए यही लकड़ी का पुल का सहारा है। आगे हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से गाडवाल बड़े बड़े फंड जो है, सरकारी फंड को देकर गाडवाल अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है, काफी महंगा बनाया जाता है। और यहाँ जो है ग्रामीण जो अपने से बनाए हैं गाडवाल, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाँव वाले सड़क बनाए हैं, वो भी कच्ची सड़क अपने श्रमदान से, और गाडवाल लकड़ी का सहारा लेकर गाडवाल बनाए हैं। तो इस तरह से आज भी जो है आजादी के इतने सालों बाद भी यहाँ जो है विकास का कार्य नहीं पहुंच पाया है। खैर, इसी गांव के कुछ ग्रामीण महिलाएं, हम उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि इन लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू बखला है। गांव गांव केदली जराटोली। ये बताइए, आप लोग इस लकड़ी के पुल पर आना जाना करते हैं, डर नहीं लगता है? डर लगता है। मान लीजिए तेज पानी आया, बहाव आ गया और इस पुल को बहा के ले गया पानी, तो फिर कैसे आना जाना करते हैं? उधरे रह जाते हैं इसी पर। तो बहुत दिक्कत होगा पानी बरसात के दिनों में खास बहुत दिक्कत है, हमारे बच्चों को भी दिक्कत होती है स्कूल आने जाने में। स्कूल कैसे भेजते हैं? नदी भरता है तो नहीं भेजते हैं। अच्छा, विद्यालय बंद, स्कूल जाना बंद। बंद। मान लीजिए कोई महिला बीमार पड़ जाए, वही कोई प्रसव महिला हो, तो उनको कैसे ले जाएंगे तब उस समय पानी में? पानी भरता है तो क्या करेंगे, आजकल तो प्रसव के लिए सीएससी ले जाने के लिए बोलता है, पर पुल नहीं है, नदी भरता है तो क्या करेंगे, घर में प्रसव करा देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जिम्मेवारी जी, रिस्क वाला काम है आप लोग, लगता रिस्क है। तो है, किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? सरकार को मानेंगे। स्थानीय जो भी हो नेता, उसको क्या कहेंगे? कहना चाहेंगे जरूर। क्या कहें, क्या हाँ, कहना चाहेंगे? हम लोग का पुल बनना चाहिए, हम लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। वैसा जो महिला वाला जो प्रॉब्लम है, उसमें किसी की अगर जान चली जाए तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार की होगी। सरकार की होगी। चलिए, बिल्कुल, देखिए ये ग्रामीण महिलाएं हैं, इनका भी मानना है कि जो भी इनके साथ महिलाओं का जो प्रॉब्लम है, कभी हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन बरसात के समय में ऐसा जब पुल बह जाए, तेज पानी बह रहा हो यहाँ, तो वैसे समय में इनके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाता है तो इसका जिम्मेवारी जरूर सरकार को लेना चाहिए। क्योंकि सरकार इसलिए बनाई जाती है, वोट इसलिए दिया जाता है कि गाँव का विकास हो, ग्रामीण का
ग्रामीणों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाए। मेरा राजवीर कुमारी अच्छा ये बताइए कि आप कौन सा गाँव, पहले गाँव बताइए? कदली जराटोली। तो इसी तरह से पूरा रास्ता है आपका गाँव जाने के लिए? हाँ ऐसे ही है। यही गाँव है। और रास्ता मान लीजिए कहीं बह जाता है, टूट जाता है, तो फिर उसको कैसे बनाता है लोग? कैसे लकड़ी से बनाते हैं। लकड़ी से, उधर देखिए, उधर लकड़ी लकड़ी के सहारे बनाते हैं। लकड़ी से इधर बनाते हैं जो पार होने के लिए। ठीक है। हम अभी आपको बता रहे थे कि गाँव वाले लोग गार्डवाल बनाए हैं, लकड़ी का गार्डवाल बना हुआ है। हम आपको दिखा भी रहे थे और देखिए भी, अभी भी दिखाएँगे। तो ये महिलाएँ हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग के यहाँ पानी पीने का क्या व्यवस्था है? कुआं है, डाड़ी। गाड़ी हाँ। और कोई सुविधा? कोई सुविधा तो नहीं है। नहीं है। नहीं तो कुआँ डाड़ी सूखता नहीं है? सूखता है, तो फिर धूप में सूख जाता है। सूख जाता है। हाँ पानी तो कैसे, तो फिर नहाना धोना कहाँ से होता होगा? कहीं जाते हैं अथी खोद के और लाते हैं। क्या खोद? कारो नदी उधर। नदी में खोद के हाँ पानी निकालते हैं? हाँ तो फिर वहाँ का पानी को पीते या नहाते धोते हैं? हाँ। अरे! तो सुन रहे हैं ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को, क्योंकि महिला का जो घरेलू चीज़ों से जुड़ा हुआ समस्या है, उनको जानना आपको क्या काफ़ी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे सरकार से, स्थानीय प्रशासन से, कि ऐसी स्थिति रहे कि आपको सुविधा मिलना चाहिए? सुविधा मिलना चाहिए। तो अभी जो दिक्कत हो रहा है, इसका दोषी कौन है? सरकार को कहें। तो ये जो है, आप भी आइए, इधर आइए। तो ये ग्रामीण महिलाएँ जागरूक है, इन लोगों को हम जब पूछ रहे थे तो खुलकर जो है ये लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा ज्योति बकला है। ज्योति बकला जी, अब पूरा रास्ता कच्चा है, कैसे बरसात में आना-जाना करते हैं? कैसे आना-जाना होगा? बहुत दिक्कत होता है, बरसात होता है उस समय ही। अच्छा। और पानी पीने के लिए क्या सुविधा आपके यहाँ? सुविधा कुछ नहीं है, बस गाड़ी कुआँ सब सूख जाता है रौदारी में। अभी बरसात के दिनों में पानी, बरसात का भी, खेत का भी उसमें भर जाता है, तो उससे क्या लग रहा है, बीमार होने का डर नहीं है? बीमार होने का डर है। तो फिर कैसे पीते हैं उसको? कैसे पिएँगे? वैसे ही पी लेते हैं। पी लेते हैं। और पुल पर आना-जाना करते हैं बच्चे, बूढ़े, आप लोग सब कोई, तो डर नहीं लगता है? डर लगता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें भी डर लगता है, लकड़ी सब में घुस जाएगा पैर सब करके। हुँ। चलिए ठीक है। तो देखिए, काफ़ी सारे ग्रामीण यहाँ हैं, हम सभी से बात करेंगे तो समस्या तो एक ही रहेगा, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने बातचीत करके आपको जानकारी उपलब्ध कराया। लेकिन हम आपको बीच-बीच में ये भी बता देते हैं कि देखिए, महिलाओं से जब हमने पूछा कि आप पानी कहाँ से पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि कुआँ से पीते हैं। हम आपको कुआँ भी दिखाएँगे, यहीं बगल में है। तो कुआँ की स्थिति ये है कि देखिए किस तरह से जो है, कुआँ धान के खेत के बगल में है और धान के खेत में पानी भर गया है, क्योंकि बरसात का समय है, और उस बरसात का पानी जो है कुआँ में जाता है, और कुल मिलाकर उसी गंदे पानी को पीने पर ग्रामीण आज भी मजबूर है। तो यहाँ इस गाँव में सड़क तो नहीं है, बीच में नदी में पुलिया भी नहीं है, इसके अलावे गाँव में पानी का पीने का भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप ग्राम प्रधान हैं? हाँ, ग्राम प्रधान हैं। क्या नाम है आपका? बिरसा मुंडा, तो कौन-कौन सा गाँव है? आप ग्राम प्रधान किस गाँव के हैं? केदली, जराटोली दोनों टोला के हैं। दोनों टोला का। हाँ। तो अभी जिस गाँव में हम लोग खड़े हैं, जिसका उस पार में जो गाँव पड़ता है, तो क्या दिक्कत है कि इन लोगों को आने-जाने के लिए अभी सड़क नहीं मिल पाया है? दिक्कत वैसे कुछ नहीं है, उधर से जो हम लोग इधर से फॉर्म भर के दिए थे, योजना डाल के दिए थे, वो उधर से सही हम लोग को पास करके नहीं दिए, काम नहीं हुआ है। कम से कम 4-5 बार दिए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ हम लोग को सफलता नहीं हुई है। हम लोग अभी अधूरे में पड़े हैं, हम लोग बाल-बच्चे सब हम लोग दुखी हैं। बाल-बच्चे सब पढ़ने लिखने में भी यहाँ सब पिछड़े यहाँ पानी भर जाता है तो उन लोग को जाने में दिक्कत होती है। इस मामले को लेकर विधायक से लेके जिला प्रशासन के लोगों तक जानकारी पहुँचाई गई है, लेकिन अब तक इन लोगों को सुविधा या फिर उस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई है, सुविधा नहीं मिल पाया है। हम गाँव के एक और ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने का कोशिश करते हैं। आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? जगदीश राम। जगदीश उरांव जी। ये बताइए कि आप लोग लकड़ी का पुल बनाकर आज भी आना-जाना करते हैं। हाँ, सही। तो तो श्रीमान जी, अबे छोटा टोली, बड़ा टोली मिला के एक ही गाँव है, केदलिए है, लेकिन छोटा टोली यहाँ बस गया है, लेकिन हमरा बच्चों को आने-जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आने-जाने के लिए हम जैसे भी बच्चे हमरा जाए, इस तरह से सोच समझ के हम लकड़ी का पुल बनाए हैं। और
बच्चे किसी तरह आ जा सके स्कूल तक। स्कूल तक। जब लोग बीमार पड़ जाता होगा गांव का हाँ। तो कैसे ले जाते होंगे? लकड़ी का पुल मान लीजिए हाँ, बहुत तेज पानी आया, लकड़ी का पुल भी बह गया और उसके इसको बाद गांव का लोग कोई बीमार पड़ गया तो? इसके लिए हम कंधा से भरुआ से या तो खाटी से ढो के रोड तक ले जाते हैं, उसके बाद हम उसको वहां से सवारी या तो कुछ भी गाड़ी से उठा के हम ले जाते हैं हॉस्पिटल तक। तब तो आज का ज़माना है, हाईटेक ज़माना हो गया, 5G मोबाइल फ़ोन आ गया और आपके गाँव में एक सड़क तक नहीं बना है, तो किसको दोषी मानते हैं? हम सरकार को मानेंगे, सरकार को मानेंगे, विधायक को मानेंगे, मंत्री को मानेंगे कि जब तक हमसे वोट लेने के अधिकार बनता है, एक वोट का 1 लाख रुपए बनता है, जबकि हम उसका अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी, और हमरा यहाँ तक हमको रोड नहीं पहुँचाया, हमको सुविधा नहीं दी, तो इसके लिए हम हैं क्या चीज़? हैं क्या चीज़? हमारे बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल तो दे, अभी कॉपी किताब सारी चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, स्टाइफंड दे रहे हैं, मानते हैं, लेकिन हमको रोड नहीं है तो बच्चे जाएंगे कैसे? तो अभी मुख्यमंत्री जो है ऐसे-ऐसे चीज़ों को लेकर काफ़ी संज्ञान ले रहे हैं फटाफट। हाँ। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? श्रीमान दादा हेमंत जी, आज कदली छता पंचायत कर्रा थाना 178 थाना नंबर, और आज तक हमारा गांव ऐसे डूबे हुए हैं, हम ये मानने और जानने को नहीं जानते हैं। आप निरीक्षण भेजिए तो आप खुद आके कहिए कि कैसे क्या सॉल्व होगा। आइए इधर। क्या नाम है आपका? मिलन बखरा। वहाँ देखिए, उधर देखिए। तो क्या है विद्यालय का स्थिति क्या है आपके गाँव का? विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है, क्या है कि 4 बच्चा जाता है और मैडम बैठा रहता है, पढ़ाई लिखाई का कोई हिसाब ही नहीं रहता है। अच्छा, तो फिर क्या होगा? कैसे पढ़ाई होगा? कैसे पढ़ाई होगा? अब टीचर का वहाँ बैठा रहता है, आके बोलेगा कि 1 लिखो 2 लिखो, वही बोलेगा और बाकी बात सब खत्म। इस तरह से पढ़ाई होता है? हाँ, वैसे ही पढ़ाई होता है वहाँ। आप लोग गाँव वाले लोग कभी बोलते नहीं कि क्या कर हम रहे लोग हैं? बोलते हैं लेकिन हम ही पर में ऑब्जेक्शन मिलता है कि क्या तुमको क्या बोलते हैं? ज़रूरी है? अच्छा, इसलिए बोलते हैं कि अगला तो नहीं देख पा रहे हैं लेकिन दूसरों को काहे बोलते हो? इस तरह से बच्चा पढ़ लिख पाएगा? कैसे ना कहाँ से पढ़ेगा सकेगा वो? लगातार सरकार का ये प्रयास रहता है कि उनकी सरकारी विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति ऐसा अच्छा हो और कहीं-कहीं तो विद्यालय का स्थिति ये है कि शिक्षक जैसे कि ये बता रहे हैं कि शिक्षक अपने तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे ये बता रहे हैं उस तरीके से, समझ चुके होंगे हम कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि विद्यार्थी क्लास में खेल रहे हो या क्लास से बाहर चला गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बस अपना टास्क देकर बैठे रहना है। तो इस तरह से जो है सरकारी विद्यालयों की स्थिति होती है। फिलहाल और कुछ बोलना चाहेंगे? क्या है कि विद्यालय में बच्चे लोग का संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है, आना आ रहा है, उसको क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको तो मालूम नहीं है ना? जो भी हो मध्याह्न भोजन का बिल बनते रहना चाहिए। बनते रहना चाहिए, उसका माध्यम से उसका मंथली पैसा बन ही रहा है। हाँ, उसको मिल रहा है पैसा, हम लोग क्या आइए बताएँगे? इधर आइए। तो ऐसे चीज़ होते जा रहा है और वो होते जा रहा है और कोई यहाँ का कार्रवाई कर नहीं पा रहा है। क्या बता रहे थे? सर 40 का स्टूडेंट का नाम है वहाँ स्कूल में रजिस्टर में, और वहाँ 4 गो स्कूल स्टूडेंट रहता है बच्चा। उपस्थिति क्यों नहीं आप लोग बच्चे को क्यों नहीं भेजते? तो गलती तो आप भेजते लोग- हैं। हाँ, तो मैडम ही नहीं रहता है तो क्या? पढ़ाई करेगा अच्छे से तब ना होगा सर, और तो स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक केवल नहीं है। बैठल ठीक नहीं रहेगी और कोक होगाने से होगा। 1-2 करने से होगा, कम से कम 5 का तो 5 बोलना चाहिए ना, ये सब होना चाहिए ना। सुनने में आया है कि वो पान गुटखा भी खाती है। नहीं, वो जो है उसका पर्सनल ज़िंदगी है, उसपे हम लोग नहीं जाते हैं। खैर जो भी हो विद्यालय में कमी तो है, जैसे गाँव वाले लोग बता रहे हैं। अब चलिए गाँव वाले लोग काफ़ी देर से हमारे साथ खड़े हैं अपनी समस्या को बताने के लिए धूप में देखिए चिलचिलाती धूप में है। फिलहाल इस मामले को लेकर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और जो ग्रामीणों का समस्या है ये लकड़ी का पुल, लकड़ी का गार्डवाल, कच्चा रोड जब टूट जाता है तो ग्रामीण उसको खुद से रिपेयर करते हैं, मिट्टी-उट्टी भर के चलने के लिए बना दिए जाते हैं। तो इसी तरह से खूंटी जिले की खबरों को लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे और इसी तरह से ग्रामीणों के बीच जाते रहेंगे और ग्रामीणों की समस्या आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप भी देखिए कि आपके क्षेत्र में किस तरह से विकास कार्य होता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।